हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम जानेंगे कि मैथ्स में आप 95 या फिर इससे अधिक मार्क्स किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। आज मैं आप लोग को कुछ स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। यदि आपने इस स्ट्रेटजी को फुलफ़िल कर लिया तो 95% आपके गारंटेड एग्जामिनेशंस में आ जाएंगे। आप पूरे 100 मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हो। तो इसको हम लोग बाद में समझेंगे। एक क्वेश्चन है जो कि किसी बच्चे के द्वारा पूछा गया है, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। पूछा यह गया था कि बेसिक और स्टैंडर्ड का जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आया था इस बार 2020 में, तो क्या 2021 में भी बेसिक और स्टैंडर्ड का अलग अलग क्वेश्चन पेपर रहेगा? तो बिल्कुल 2021 में भी बेसिक और स्टैंडर्ड का अलग अलग क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, सिलेबस भी अलग अलग निकाला गया है बेसिक और स्टैंडर्ड का। तो ये हो गया। अब चलो हम लोग मेन चीज़ पे आते हैं कि तैयारी किस तरह से करेंगे, पढ़ना किस तरह से है, इसके बारे में बाद में जानेंगे। पहले एक चीज़ हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो 9th में हमने मैथ्स पढ़ा है उससे कहीं ज़्यादा आसान 10th का मैथ्स है। ठीक है, तो नंबर लाना हमारे लिए बहुत ही आसान पड़ेगा। आपने कुछ चैप्टर्स को अभी तक पढ़ भी लिया होगा तो आपको एहसास हो गया होगा कि 10th का जो चैप्टर हमने पढ़ रहा है अभी और 9th में जो हमने पढ़ा है तो उससे आपको यहाँ पे ईजी ही लगे होंगे। ठीक है, और सेकेंडली मैं एक चीज़ और आप लोग को कहूँगा कि कभी भी आप लोग मार्क्स के बारे में नहीं सोचे कि मुझे 90 तो लाना ही लाना है। ये अपने माइंड में कभी भी नहीं लाएं। आपके मन में बस आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब हमें आते हैं कि पढ़ना किस तरह से, हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहली बात कि अभी आप जहाँ से पढ़ रहे हो, देखो स्कूल बंद है तो ऑब्वियसली आप स्कूल तो जा रहे होगे नहीं, तो आप पढ़ या तो ट्यूशन से रहे होगे या तो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होगे, दो ही ऑप्शन है आपके पास। तो आप किसी भी वे से पढ़ रहे हो, जो चैप्टर आपने पढ़ रहा है तो उस चैप्टर्स का जो नोट्स है वो आप लोग अवश्य बनाएं और उसके क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से सॉल्व करें कॉपी में। एक भी क्वेश्चंस ऐसा ना हो कि आप मिस कर गए हो, यानी कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना हो या फिर आपने छोड़ दिया हो। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ हम लोग याद है कि कौन सा किताब हम फॉलो करें। देखो सबसे पहली चीज़ कि NCERT का किताब हमें अवश्य फॉलो करनी है। आपको NCERT किताब का सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ आपको बनानी है। कोई भी एग्जाम्पल नहीं छोड़े, कोई भी एक्सरसाइज नहीं छोड़े, सारा क्वेश्चंस आप लोग बनाएं, अच्छे से उसको एक नोट्स की तरह लिखे ताकि आगे चल के जब एग्जामिनेशन आएगा तो हो सकता है कि आप बहुत आगे जब पढ़ लोगे तो पीछे वाला आप कुछ भूल सकते हो। तो उस टाइम हम जब नोट्स में देखेंगे तो हमें अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हम कोई साइड किताब पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा। तो देखो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, तो आप प्रैक्टिस करने के लिए RS अग्रवाल किताब आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप IIT JEE मेंस का सोच रहे हैं आगे चल के तो आप RD शर्मा अवश्य प्रिपरेशन करें। और अगर आपको IIT JEE मेंस ये सब नहीं करनी है तो बस आप लोग RS अग्रवाल अच्छे से प्रिपरेशन कर ले, मतलब उससे क्वेश्चंस बनाए और NCERT और NCERT एग्जाम्पल को आप अच्छे से, NCERT का जो एग्जाम्पल्स वाला क्वेश्चंस रहता है, एग्जाम्पल दिए रहते हैं, तो उसके क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से ज़रूर बनाएं। ठीक है, RS अग्रवाल आप साइड किताब ले सकते हो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए। जो भी NCERT में आपने पढ़ा तो उसका जो भी टॉपिक्स आपने पढ़ा तो उस टॉपिक से रिलेटेड RS अग्रवाल में जो क्वेश्चंस होंगे, आपको पता ही होगा कि RS अग्रवाल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो बना के। तो इससे क्या होगा कि उससे दो फ़ायदा होता है। एक तो जो भी फॉर्मूला उसमें यूज रहता है, जो भी थ्योरम यूज रहता है वो हमारे माइंड में आ जाती है, हमें तुरंत याद हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका एक बेनिफिट होगा। एक चीज़ और, यहाँ पे हम फॉर्मूला का बात किए हैं तो फॉर्मूला आप सारे ही चैप्टर से अच्छे से रीड कर लो और अच्छे से उसको हमेशा याद करते रहो, हमेशा देखते रहो। और हो सके तो फॉर्मूला का एक अलग से आप लोग कॉपी बना लो और चैप्टर वाइज जो भी फॉर्मूले आपके आते हैं तो उसको अच्छे से आप लोग याद करते जाओ। फॉर्मूला कभी नहीं भूलना है क्योंकि क्वेश्चंस बनेंगे तो फॉर्मूला बेसिस से बनेंगे। और ख़ास करके ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा फॉर्मूला है, तो स्टार्टिंग से जितने फॉर्मूला है सारे फॉर्मूला को अच्छे से आप लोग याद करो, तब जाके आपके ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे मार्क्स आएंगे। वरना आइडेंटिटीज आपका फिर गड़बड़ा जा सकता है, क्योंकि अक्सर बच्चे ट्रिग्नोमेट्री तो अच्छे से कर लेते हैं लेकिन आइडेंटिटीज से जो क्वेश्चंस रहता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो
आपको वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, आपके चांसेस उतने अच्छे रहते हैं कि आप एग्जामिनेशंस में उसके क्वेश्चंस के बना के आ सको। और बाकी चैप्टर से भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, सारे फार्मूला को याद करना है, ठीक है। फार्मूला का आप अलग से किताब बना लो, कॉपी में लिख लो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद आते हैं और हम किस तरह से तैयारी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की किताब लेनी है। आप क्यों लेनी है, इसके लिए भी मैं आपको सबसे बड़ा रीज़न बताता हूँ। एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हम जो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं वो वही वाला उठा के क्वेश्चंस हम लोग के एग्ज़ाम में दे देता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को आप लोग जरूर अच्छे से करें, खास करके एमसीक्यू। हालांकि आपको वहाँ पे हर तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, एमसीक्यू, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, हर तरह का मिलेगा। लेकिन जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है, क्योंकि बिल्कुल वही क्वेश्चंस उठा के कई बार हमारे एग्जामिनेशंस में दे देता है, ठीक है। तो ये हो गया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब सवाल आता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का हम कौन सा किताब खरीदें, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है। इससे पहले एक वीडियो मैंने आप लोग बताया था कि एजुकार्ट का ले ले, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आप पीडीएफ भी डाउनलोड, अगर जो भी बाय नहीं कर सकते हैं तो बाय अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपके पास पीडीएफ भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे मैं आप लोग को लिंक दे दूँ डिस्क्रिप्शन पे, कि जिससे कि आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, खास करके प्रीवियस जो 3 ईयर्स होगा, उससे ज़्यादा आपको जाने का ज़रूरत नहीं है, 10 ईयर्स का ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, पूरा 3 घंटा समय दे, और लिखने के बाद जिनको आप जानते हो कि ये अच्छा कॉपी साइन कर सकते हैं, आपकी गलतियों को निकाल सकते हैं वहाँ से, तो वैसे टीचर से अपनी कॉपी को ज़रूर साइन करवाएं। इससे क्या बेनिफिट होगा कि जो भी आपकी गलती होगी, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर को हमने बनाया और उसमें जो भी गलती हुआ तो वो गलती आपको आपके टीचर बताएंगे, तो दोबारा आप वो गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को आप लोग अवश्य बनाएं और उसको किसी टीचर से ज़रूर दिखाएं कि आपने क्या गलती किया है, ठीक है। ये आप उनसे पूछो, क्योंकि किसी भी टॉपर को का अगर हम लोग बात ले तो ये स्ट्रेटजी वे ज़रूर अपनाते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो कि आप लोग को करनी ही है, ठीक है। ये अगर आप कर लेते हैं तो आप आराम से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और 1-2 तरीका मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। सैम्पल पेपर का प्रैक्टिस, किताब हम लोग प्रैक्टिस कर लिए, अब सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ, सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस को हम बनाएं। सैम्पल पेपर में अलग टाइप के क्वेश्चंस कुछ रहते हैं, ठीक है, जो कि हमारी किताब में नहीं रहेंगे। तो उस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम बनाते हैं तो इससे हमारा और भी प्रैक्टिस, कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हम बनाने के लिए सीख जाएंगे। तो सैम्पल पेपर का भी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करें। जब भी रिलीज़ होता है, करीब अक्टूबर के बाद रिलीज हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आप लोग उसका प्रैक्टिस करें। सीबीएसई जो निकालती है वो तो करनी ही है, और साथ ही मार्केट से भी जो आती है सैम्पल पेपर, तो उससे भी आपको करनी होगी। इसके बाद मैं आप लोग को कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, तो उसकी आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से ज़रूर कर ले। 2020 का अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़ बनाई थी, आप चेक भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट लाइफ ऐसे सर्च करेंगे मैथ्स लिख के, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिख जाएगा। और साथ ही इस बार का जो क्वेश्चन पेपर रहा है वो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। 2020 का स्टैंडर्ड का चाहे बेसिक का क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपलोड किया हुआ है। आप क्वेश्चन पेपर मिला सकते हैं, 70% मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आप लोग को दूंगा। इसके लिए क्वेश्चंस मैं बना रहा हूँ, जैसे बन जाती है तो वो मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोग के एग्जामिनेशंस में मैच कर जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी, इन सभी टिप्स को आप लोग अपनाएं, इन स्ट्रेटजीज़ को आप लोग अपनाएं। गारंटेड 95-100 मार्क्स आप गारंटेड ऑब्टेन करोगे, ठीक है। तो बस इतना ही, और भी कुछ पूछना होगा तो कमेंट कर सकते हैं।